बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में नाज़रीन किराम हम आपको बताएंगे कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ब्रांड नेम की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो आप उसके नाम कोई जो रजिस्ट्रेशन होती है वो किस तरह करवा सकते हैं। आपने कोई कारोबार करना है, उसका कोई नाम रखना है, उस नाम की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप किस तरह करवा सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो कितनी कॉस्ट लगती है, कितने वक्त में बनता है, किसके ऊपर क्या क्या करना पड़ता है, इस व्लॉग में आज आप ये जान पाएंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप मेरा व्लॉग देखने के लिए अपना वक्त निकालते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप ब्रांड नेम को समझें कि ब्रांड नेम होता क्या है। पॉन्ड्स का नाम आपने सुना होगा, इसकी क्रीम भी होती हैं, लोशन भी है। पॉन्ड्स एक ब्रांड नेम है। ये यूनिलीवर कंपनी की तरफ से एक प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर जो है वो चलता है, जिसको आप खरीदते हैं। यूनिलीवर इसकी कंपनी है और पॉन्ड्स एक नेम है, इस नेम को ब्रांड नेम कहते हैं। उसके अलावा हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, ये पीएनजी कंपनी का एक ब्रांड है और ये मार्केट के अंदर चलता है। हेड एंड शोल्डर इसका नाम है और इस नाम से लोग इसको जानते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है। आप भी अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन किराम, ब्रांड नेम किसी भी कंपनी, फर्म या सोल बिजनेस कारोबार के नाम पर आप रजिस्टर करा सकते हैं। ब्रांड नेम की रजिस्ट्रेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी वो कंपनी या वो फर्म या वो मतलब आपका सोल कारोबार जो है वो एफबीआर से रजिस्टर हो या ना हो। कोई भी बंदा अपनी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्राइवेट बंदा, आम बंदा अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहता है तो उसको रजिस्टर्ड वो करवा सकता है। उसके अलावा अगर आप कोई ब्रांड मार्केट में लाना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैं एक वॉशिंग पाउडर जो है वो मेरा एक प्रोडक्ट है, उसको मैं मार्केट में लाना चाहता हूं। उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है ये आपने नाज़रीन किराम इसके ऊपर गौर करना है। बड़ी ब्रीफली होते हुए मैं आपको ये बताऊंगा। मेरे वॉशिंग पाउडर का नाम यो वॉशिंग पाउडर है। सबसे पहले ब्रांड नेम का आपने एक नाम सोचना है, यूनिक सा नाम होना चाहिए। अब इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आप भी इस तरह का कोई भी नाम सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि मेरे वॉशिंग पाउडर का नाम यो वॉशिंग पाउडर है और इसको मैंने मार्केट में लॉन्च करना है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन करानी है, इसके ऊपर आपने गौर करना है। नाज़रीन किराम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2001 आईपीओ इसको बोलते हैं। ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जो नाम को रजिस्टर्ड करता है। अब हमने यो वॉशिंग पाउडर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड कराने के टोटल 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है। सबसे पहले टीएम फॉर्म 01 दरकार होता है। ये आपको ऑनलाइन इनकी जो वेबसाइट है आईपीओ की, वहां से भी मिल जाएगा और इसको फिर ब्रांड नेम को आपने एक अलहदा से जो है वो अपने इसका प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद डिमांड नोटिस होगा, जिसको डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। 3000 रुपए का आपने वो पे करना है आईपीओ को और सीएनआईसी की कॉपी लगानी है। ये स्टेप नंबर 1 है। इसके अंदर पहले आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको आईपीओ के दफ्तर में जाके खुद जमा कराने होंगे। नाज़रीन किराम, आईपीओ के दफ्तरों को भी हम तफसील आपको बता देते हैं। लाहौर के अंदर इनका दफ्तर मौजूद है, इस्लामाबाद के अंदर इनका दफ्तर मौजूद है, पेशावर में इनका दफ्तर मौजूद है। उसके अलावा भी कुछ सिटी हैं उनके अंदर इनका दफ्तर, कराची के अंदर भी इनका दफ्तर मौजूद है। 15 दिन में आपको आईपीओ की तरफ से एक मेल लेटर मौसूल होगा, जिसके अंदर आपको एक टीएम नंबर दिया जाएगा और साथ ही नीचे अप्रूवल भी होगी, मॉडिफिकेशन भी होगी और ऑब्जेक्शन। 3 तरह का मतलब आपको एक मिलेगा। अगर तो अप्रूवल है तो इसका मतलब होगा लेटर में आपको बता दिया जाएगा भी आपने जो चीज भेजी है हमें उसकी अप्रूवल हो गई है। अगर उसमें कोई चीज मॉडिफिकेशन है यानी तब्दील करना है तो वो मॉडिफिकेशन के हवाले से बता देंगे भी आपने इसको मॉडिफाई करें। और अगर आपने कोई चीजें एक्स्ट्रा लगा दी हैं या जो उनको रिक्वायर थी वो नहीं लगाई तो आपको वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देंगे। तो ये आपको बताया जाएगा। आपने इसका जो जवाब है इस लेटर का वो आपने 2 माह में देना है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अप्रोक्सीमेटली जो वक्त लगता है वो तकरीबन 1 साल का लग जाता है। लेकिन जब आपको टीएम नंबर मिल जाता है तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर टीएम का साइन लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपको टीएम सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर उसके साथ आप जो है वो आर को यानी छोटा सा आर लिखा होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टीएम का मतलब ये होता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अंडर प्रोसेस है, उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है।
आपने नाज़रीन इकराम मार्केट में देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर टीएम लिखा होता है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आर लिखा होता है। जिनके ऊपर आर लिखा होता है उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, और जिसके ऊपर टीएम छोटा सा लिखा होता है उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो अंडर प्रोसेस होती है, वो अभी पेंडिंग में अंदर होती है। तीसरे स्टेप के अंदर नाज़रीन इकराम वो जो मेल होता है उसका मेल आपको मसूल होगी 15 दिन में, उसका आपने जवाब देना है। और आईपीओ का जो जर्नल होगा उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम शो हो रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं उसको। आप आईपीओ की जो वेबसाइट उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और चौथे स्टेप के अंदर नाज़रीन इकराम आपने फाइनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे। उसमें जो है वो एक टीएम फार्म 11, दो फार्म लगते हैं, एक टीएम फार्म 01 होता है, टीएम फार्म 11, ये दोनों फार्म आपको जो है आईपीओ की वेबसाइट है वहां से मिल जाएंगे। उसके अलावा आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है सिंपल कागज के ऊपर, सिंपल पेज के ऊपर, और डिमांड नोट्स जो है, डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, वो आपको पता चल जाएगा जब आप वो डिमांड नोट्स वहां से लेंगे तो उसके ऊपर कीमत मेंशन होगी, आप वहां से आपको पूछ भी सकते हैं क्योंकि इसमें तो तब्दीली होती रहती है। वो डिमांड नोटिस आपने पे करना है, तो 5 से 6 माह के अंदर आपको जो है वो ब्रांड नेम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको चौथे स्टेप में बताए हैं, इसको आपने हार्ड कॉपी में, जो ऊपर मैंने आपको दफातर बताए थे आईपीओ के, उसके अंदर आपने इसको जाके जमा करवा देने हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन होती है ये 10 साल के लिए होती है, 10 साल के बाद इसको फिर रीन्यू करवाया जाता है। तो आई होप आपको हमारी ये जो काविश है ये अच्छी लगी होगी। मुझे इजाजत दें, अगले फिर किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।